हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो शायद आपके मन में अभी भी बहुत सारे सवाल होंगे कि आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। वो आपके रिश्ते को लेकर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो आज की रीडिंग में हम यही जानने वाले हैं। तो जैसे ही मैं कार्ड को निकालना शुरू करूं तो आप उसका ध्यान कीजिए, मन ही मन उसका नाम लीजिए और यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए ताकि ये रीडिंग आपको एक अच्छे लेवल तक रेजोनेट करे। तो यहाँ पर द हाई प्रेजेंस है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और बॉटम ऑफ डेक में है 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपका पार्टनर अभी भी आपको बहुत याद कर रहा है। आपकी छोटी छोटी बातें, पुरानी यादें, वो खास पल बार बार उनके दिमाग में घूम रहे हैं। उनकी तरफ से ये यादें वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि याद करना और बदलना दोनों अलग बात है। ये इंसान बहुत जिद्दी है और सच कहूँ तो उनकी इसी जिद्दीपन की वजह से इस रिश्ते में काफ़ी नुकसान पहुंचा है। रिश्ते में दरारें आई है, अप्स एंड डाउन आए हैं, ज़्यादातर उनकी इसी जिद्दीपन की वजह से। वो ऐसे इंसान है जैसे अपनी सोची हुई बातें ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है। सामने वाले की फीलिंग की परवाह ही नहीं है और उन्हें आपके साथ भी यही किया है। आपकी खुशी, आपकी भावनाएं, आपकी ज़रूरतें अक्सर इग्नोर कर दी गई है और यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आप उसके लिए अभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, हमेशा सेकंड नहीं रहे हैं। उनकी फैमिली, उनकी अपनी सोच, उनकी प्राथमिकताएं, ये सब आपको हमेशा से ऊपर रखा गया है। आप सिर्फ एक ऑप्शन बनकर रह गए हैं। सच बोलूँ तो इससे आपको बहुत हर्ट हुआ है, बहुत पेन मिला है, आपने अंदर तक सहा है। फिर भी आज आप यह जानना चाहते हैं कि उनकी तरफ से क्या चल रहा है। ये इंसान स्टेबिलिटी और कमिटमेंट से भी भागते हुए नजर आ रहे हैं। जब भी रिश्ते को गंभीरता से आगे बढ़ाने की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। और यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि क्या आपको लगता है कि इनकी जिद्दीपन की वजह से ये रिश्ता बिगड़ा है, या फिर आप अभी भी उम्मीद रखते हैं कि कुछ बदल सकता है। तो देखिए, उनकी एनर्जी अभी भी आपकी तरफ खींची हुई है, लेकिन वो अपनी ही दुनिया में ज़्यादा उलझे हुए हैं। सामने वाले को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। आपने उन्हें दिल से जगह दी, लेकिन वो आपको हमेशा सेकंड प्लेस ही रखते हैं। ये इनबैलेंस आपको कितना तोड़ गया है। तो फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जब भी स्टेबिलिटी और कमिटमेंट की बात आती थी तो ये इंसान या तो टाल देते थे, या कुछ झूठ बोल देते थे, या फिर गायब भी हो जाते थे, मैनिपुलेट करने की कोशिश भी करते थे। वो वो पिछले समय से स्टेबिलिटी और कमिटमेंट देना ही नहीं चाहते थे। और यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों की मुलाकात वर्क से जुड़ी हुई है। हो सकता है आप दोनों या किसी अच्छी जॉब, अच्छी पोस्ट पर काम करते हुए मिले हो और ये प्रोफेशनल सेटिंग से कनेक्शन बना ही नहीं है। ऐसे एनर्जी मुझे साफ दिखाई दे रही है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद तो कर रहा है। पुरानी यादें और छोटी छोटी बातें बार बार उनके दिमाग में घूम तो रही है, लेकिन उनकी फीलिंग अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में भी और उनके जीवन में भी ड्रामे हैं। जैसे बचपन में खुलकर प्यार न मिलना, ओपन लव, इमोशंस, सपोर्ट या सिक्योरिटी की कमी दोनों के साथ हो रही है। और यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों ने बचपन में कुछ ना कुछ इश्यूज फेस किए हैं। तो देखिए, ये इंसान आपको प्यार तो बहुत करते हैं, उनकी फीलिंग स्पष्ट और गहरी नज़र आ रही है, लेकिन उनका डर, उनका जो बिहेवियर है और बचपन के अनुभव उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। वो दिल से तो चाहते हैं,
लेकिन एक्शन लेने में पीछे हट जाते हैं। आपने उन्हें दिल से दिया, लेकिन अब कमिटमेंट देने की बारी आई तो वो भाग खड़े होते हैं। ये चीज़ आपको कितना तोड़ गई है। और यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि क्या आपको उनकी ये पुरानी आदतें पहले से पता थी, या बचपन में मुद्दों पर कभी दोनों ने बात की ही नहीं थी। और यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है शादीशुदा हो। अगर नहीं भी हुई है तो उनकी लाइफ में बहुत गलत फैसले लिए गए हैं, या फिर फैसले बहुत लेट लिए गए हैं, लेकिन अब उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है। लेकिन ये रियलाइजेशन बहुत लेट से हो रहा है। और यहाँ सच तो ये है कि जब उन्हें पूरी तरह एहसास हुआ है, तब तक शायद आप मूव ऑन कर चुके होंगे या अपनी शादी कर चुके होंगे। इतनी देर से समझ आया है कि काफ़ी नुकसान हो चुका है, रिश्ते को बहुत हानि पहुंची है। और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये शादी सिर्फ फैमिली और जिम्मेदारियों के लिए कर रहे हैं, लेकिन अपने पार्टनर में वो बार बार आपको ही ढूंढ रहे हैं। इतना प्यार वो अब भी आपसे करते हैं। ये इंसान बहुत ईगो वाले हैं, हमेशा प्रैक्टिकल और मोरालिटी के हिसाब से जीते हैं। फैमिली, करियर और अपनी जिम्मेदारियों को उन्होंने हमेशा सबसे ऊपर रखा है। आपसे जो फीलिंग्स थी उन्होंने अंदर ही दबा कर रखा है। कभी खुलकर उन्होंने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया ही नहीं। और यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों का ब्रेकअप बहुत बुरे तरीके से हुआ है, इतना खराब नोट पर कि अब दोनों तरफ से कोई उम्मीद ही नहीं बची, आपकी तरफ से ना उनकी तरफ से। आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपको भी लगता है कि अब इस रिश्ते में कोई उम्मीद बाकी है, या फिर आप अभी भी सोच रहे हैं कि कुछ बदल सकता है। लेकिन देखिए, उनकी तरफ से प्यार तो बहुत है, लेकिन उनका ईगो, लेट रियलाइजेशन और गलत फैसले के सब कुछ इतना खराब कर दिया है कि अब रास्ता बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। और यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर वो आज आकर कहे कि उन्हें बहुत लेट एहसास हुआ है, तो आपका क्या रिएक्शन क्या होगा? माफ़ करेंगे या नहीं? अब या फिर कहेंगे कि अब बहुत देर हो चुकी है? देखिए, अभी जो एनर्जी निकल के आ रही है ना, उसमें सबसे बड़ी चीज़ पछतावा है। और ये पछतावा छोटा मोटा नहीं है। ये वो एहसास है जो इंसान को रात में चैन की नींद नहीं सोने देता। क्योंकि अब उन्हें धीरे धीरे समझ आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ क्या खोया है। जिस प्यार को वो हमेशा हल्के में लेते रहे, और ये इंसान ऐसा सोच रहे थे कि आप हमेशा इसके साथ रहोगे, और आज वही इंसान इनके हाथों से दूर होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आपने कितनी बार समझाने की कोशिश भी की थी। आप लड़ाई नहीं चाहते थे, बस चाहते थे कि सामने वाला आपकी फीलिंग को महसूस करे। लेकिन हर बार आपकी चुप्पी को उन्होंने कमजोरी समझ लिया। अब वही चीज़ उन्हें अंदर से तोड़ रही है। उन्हें यह एहसास हो रहा है कि आपने जितना इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की, उतनी कोशिश शायद उन्होंने कभी नहीं की। और यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान बाहर से चाहे कितना भी स्ट्रांग दिखे, लेकिन अंदर से वो बहुत डरा हुआ है। उन्हें डर है कि कहीं आप सच में आगे ना बढ़ जाए। और यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस दिन वो वापस मुड़कर देखे, उस दिन आप उनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले जाओगे। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब उन्हें आपकी वैल्यू समझ आ रही है, जब आपकी एनर्जी उनसे दूर हो रही है। और ये इंसान आपसे बात करना चाहता है। बहुत सारी बातें हैं जो ये दबा कर बैठे हुए हैं। कई सारे सच है जो शायद पहले कभी नहीं बोले। और ये ऐसा सोच रहा है कि क्यों अचानक दूरी आई, क्यों आपको अकेला महसूस कराया, क्यों बार बार आपको ही दर्द मिला। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अब बाहर आना चाहती है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, कभी कभी इंसान प्यार की कमी से रिश्ता नहीं हारता, बल्कि आपकी आदतों की वजह से हार जाता है। और आपके पार्टनर के साथ भी यही हुआ है। उन्होंने हर ज़रूरी चीज़ को टालने की आदत बना ली थी, कोई भी डिसीजन लेने में देरी लगा दी है। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग हमारी यहीं पर पूरी होती है।
अगर आपको ज़रा से भी रेजोनेट हुई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।